स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। हम पहुंचे हैं संत कबीरनगर जिले के मोहम्मदपुर कठार गांव में। ये वही मोहम्मदपुर कठार गांव है जहां पर यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। बताया गया कि जो एक वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो में दिखाया गया कि जो मंत्री जी हैं डॉक्टर संजय निषाद वो किसी पर हाथ उठा रहे हैं और दूसरी वीडियो में बताया गया कि मंत्री जी पर हमला किया गया है। तो हम पहुंचे हैं मोहम्मदपुर कठार गांव में। यहाँ पे देखिए बुजुर्ग ग्रामीण हैं, उनसे ही पूछेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर हुआ था। बताए तो ये भी जाता है कि ये सड़क जो देख सकते हैं, सड़क यहाँ की जर्जर है और यहाँ बहुत दिनों से लोग चाहते हैं इस सड़क ऊंची करके बना दिया जाए क्योंकि यहाँ पानी लग जाता है। चाचा क्या नाम आपका? नारायण। ये पूरा क्या मामला था जो मारपीट का था मंत्री जी वाला, क्या था ये? तो हम तो सोए थे, पुलिस हमारे घर आई थी। अच्छा। हाँ, तो शादी भी हमारे घर थी और उसमें जो प्रधान बाद में गए, जो सूचना दिए हम लोग बोले कि जो वहाँ पर गए होंगे। हाँ, तो फोन किए तो कहें हाँ बातचीत हो गई है। अभी इतना हम जानते हैं। क्या हुआ, क्या था ये, क्या जानकारी आ रही अब हम क्या बताएंगे जब कुछ देखे जाने नहीं। है? कुछ जानकारी निकल सामने आई होगी। जानकारी पेपर को देख रहे हैं कि रोड का मामला था, यही बात भी याद यही कि जो रोड जर्जर है, आप 5 साल से जो है सांसद हैं, काम कुछ नहीं हुआ, यही सब बात भी याद हुआ होगा। हम दिए होंगे वो। अच्छा। हम क्या, हमसे कोई मतलब नहीं रहा, हम क्या देंगे। अच्छा, तो पानी लगा था यहाँ पर। हाँ, सबसे खराब रोड है ये। अरे हो गया ढेर दिन। क्या नाम आपका? हमारा नाम त्रिलोकीनाथ। ये क्या मामला था ये? ऐसा है, मंत्री जी जब ये आए हैं और मंत्री जी आए हैं यहाँ पर, और मंत्री जी आए हैं, क्या किए क्या नहीं किए। हम लोगों के भी घराना में शादी था और मैं अपने घर पर सोया था और बाद में सवेरे हमको पता चला, फोन आया हमारे पास कि ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया हमारे पटदारिया में। तो हमने कहा पटदारी में तो हमारे झगड़ा हुआ नहीं किसी प्रकार का, और झगड़ा हुआ होता तो जरूर मालूम होता। लेकिन बाद में पता चला कि मंत्री जी का, अब मंत्री जी का बेचारे जो है, जो भी बुलाए मंत्री को, और रोड के मामले में मंत्री जी को जो है संयम से काम लेना चाहिए था। क्या था? ये रोड का मामला कम से कम नहीं कुछ, ये कम से कम 4, जब से ये रोड बना है, ये पिच रोड बना था, ठेकेदार जो काम किया था उसने डबल लेंथ के चक्कर में वो मारा, चौपट में मटेरियल कम लगाया और ये डबल हो जाएगा। इसका हम बराबर हम लोगों शिकायत किए अधिकारियों को, यहाँ तक कि हमने ये शासी अभियंता को दिए हैं एप्लीकेशन, जनता दिवस में सीडीओ को भी दिया गया है, और 2 बार जिला अधिकारी महोदय जो है महेंद्र सिंह तंवर को भी दिया गया है। कहाँ जो हुआ था रात का हमला, वो किस बात को? इस मामले को लिए रास्ते में मान लीजिए जो भी है मंत्री हैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार के, तो हर जनता को दायित्व है सड़क के बारे में पूछने का, जिम्मेदारी बनती है। और ये मंत्री जी जो है, इनको जो है अनाप शनाप मारपीट नहीं करना चाहिए। हमारी पिटिया क्या कह रहा है कुछ मत? अब मारपीट तो देखिए मैं अपने घर पर हूँ, लेकिन ये जानकारी हुआ है कि मंत्री ही हाथ उठा रहे हैं। अब मंत्री जब हाथ उठा रहा है तो उनके साथ, मंत्री के साथ कितनी फोर्स थी। वह एक नाटक किए हैं इसी सड़क के लिए, इसी सड़क के लिए। लेकिन चोट तो मंत्री जी को नाक पे लाई है। ऐसा है, मंत्री जी का जो है चोट नाक पे आई है, उनका चश्मा भी टूट गया है, पेपर दे रहा है। तो मंत्री जी को जो है, मंत्री जी का जो है, जब भीड़ भाड़ होगा जहाँ भी होगा, हो सकता है उन्हीं के आदमी जो है लग गया हो किसी का। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा। ऐसा समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे कोई है या नहीं है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, असली समाजवादी मैं था, लेकिन बीच में नेता लोग जो है, बीच में कुछ ऐसे मामला हुए, संयुक्त मोर्चे की सरकार जब दिल्ली में थी, मुलायम सिंह एक अपना कैंडिडेट भालचंद को उतार दिया संयुक्त मोर्चे के खिलाफ। तो हम लोग सभी लोग हमने सपा को छोड़ दिया, जनता दल का मैं सदस्य बना।
हमने ये कहा कि भाई देखिए उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो जिस भी संगठन के लड़ रहे हैं लोग, हम किसी के साथ कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। आपका नाम हुआ क्या है? हमारा नाम त्रिलोकी नाथ यादव है। भाजपा ही आप हैं? मैं भाजपाई नहीं, मैंने भाजपा के लोगों का भी 5 साल का कार्यकाल में देखा इधर, और इसलिए मैं खिन्न हूं, मैं किसी के साथ प्रचार करने के लिए गया नहीं। हमारे पास आते अगर मंत्री जी, तो मैं भी यही मंत्री जी से बात करता, के लिए रोड के लिए बात करता। और यहाँ के जो है हम यही कहेंगे कि जो जिला अधिकारी हैं श्रीमती द्रव्या मित्तल, तंवर साहब हैं, तंवर साहब को मैं 2 एप्लीकेशन जनता दिवस में दे चुका हूँ और अभी इसकी कॉपी मैं दे रहा हूँ। अगर यह तंवर साहब या तो इसको खुल्लम खुल्ला करें कि हमारे एप्लीकेशन पर उन्होंने किया क्या। ये जो मारपीट का जो मामला आया, क्या ये सही है वास्तव में? मारपीट का जो है उनका ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का जो सिद्धांत है वह फेल हो चुके हैं। मैं जनता दल सेकुलर का कार्यकर्ता हूँ, हमारे साथ बीजेपी के बहुत से मित्र हमारे साथ रहते हैं। सफाई के भी नहीं, सपा भी नहीं आप? मैं सपा बसपा, मुझसे किसी से मतलब नहीं है, कांग्रेस से। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो कुछ साथी हमारे आए थे, हमने मना कर दिया कि मेरे दरवाजे पर चुनाव के अंदर आप लोग मत आइएगा, घुसिएगा भी नहीं वोट के लिए है? मेरे दरवाजे पर मुझसे मिलना नहीं है, वोट के लिए मत मत आइएगा। और मैंने कहा कि मैं नोटा पर बटन दबाऊंगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र जो है 1773 जन्म तिथि हमारा है, तो लगभग 50 मैं पूरा कर चुका। और हमारा यह है कि मैंने यहाँ तक कि कहा कि अब देखिए 50 से उम्र पूरा करने के बाद जो हमारे हिंदू धर्म की नीति है, या तो हमें हमारे नेता लोग जब हमको आएंगे हमको बताएंगे, अगर उनकी बात से संतुष्ट होऊंगा तो राजनीति करूंगा, और नहीं तो हमारा वनवास के ही तरफ जो है। अब सरकार किसकी बनेगी, ये सरकार तो भाई बनना बिगड़ना ये जनता जनार्दन जाने। लेकिन आप जो कह रहे नोटा दे, देखिए वोट देखिए 5 साल में एक वक्त आता है, आप वोट बहुत बहुमूल्य होता है, देने का अधिकार आपको, वोट आपको देना चाहिए। लेकिन मैं तो यहाँ तक कि हमारे जो साथी हैं, मैं इन लोगों से भी कह चुका हूँ कि मैं वोट नहीं दूंगा, नोटा पर बटन दबाऊंगा। इसलिए कि ये जो सरकार जो गठबंधन के जितने फार्मूला लोग लगाए हैं, जो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हमारा ये है हमारा वो है, पसंद नहीं है, इसमें किसी का हमको पसंद नहीं है। भाजपा भी नहीं पसंद है? भाजपा तो एकदम पसंद नहीं है। ये देखिए मोहम्मदपुर कठार गांव में पहुंचे थे और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि फिलहाल तो ये थे नहीं, लेकिन जिस तरह मामला सामने आया है सड़क को लेकर है, सड़क को लेकर काफी लोग परेशान हैं। बताया जाता है कि सड़क को लेकर ही मामला उठा है। इसी को लेकर मंत्री जी से बात की गई कि 5 साल बाद आप आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, भैया रोडवा कब बनेगा? तो लोग बता रहे हैं कि पहले मंत्री जी ने हाथ उठाया, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उन पर हमला किया है। फिलहाल हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर मोहम्मदपुर कठार में आखिर हुआ क्या था। आप बने रहिए साहिल किरारी के साथ। तो देखिए एक राहगीर आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, जो घटना घटी है। क्या नाम आपका? हमारा मिथिलेश। तो मंत्री जी का मामला यहाँ घटना घटा, क्या मामला था ये इस मामले में हम लोग जानकारी नहीं थी, हम लोग इधर के हैं और बीच में हुआ था, रात में हुआ, क्या हुआ उसके मामले में हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हम लोग भाई रात का मामला था, सोए थे अपने घर पे, उतना पता नहीं चल पाया, इसी वजह से हम लोगों को उतना जानकारी नहीं। जानकारी मिलने की हुआ क्या था कि अभी जानकारी यही हुई कि मंत्री जी आए थे, कुछ ये हमारे यहाँ जो रोड का विवाद है इसी के पूछ जांच में कुछ वहाँ हाथापाई हो गई। विवाद है? रोड का यही विवाद है कि सर हमारे यहाँ रोड में बड़ी गड़बड़ी है, कभी ये बन नहीं पाया, ऐसे ही गड्ढा रहता है और पानी का जमावड़ा भी हो जाता है, यही है। और बाकी और तो कोई मुद्दा नहीं था, बाकी इसी मुद्दे पर हमारे ख्याल से वो कुछ पूछे होंगे, इसी की वजह से ये बवाल बढ़ गया। 5 साल में जो विकास का दावा कर रहे हैं जी जी शासक जी, हाँ, और बताया जा रहा है कि उसी विकास को लेकर क्या विकास हुआ है?
अब विकास यही देख लीजिए, हमारे यहाँ रोड ऐसे पड़ा हुआ है, गड्ढा है सारा, यहाँ से वहाँ तक पुलिया तक जाइए आप, हमारे गोरखपुर का जो बॉर्डर है यहीं से देख लीजिए, मगहर से लगाए वहाँ पुलिया तक जाइए, आप देख कर आइए, पूरा विकास, पूरा रोड है, गड्ढा पड़ा हुआ है, आने जाने में दिक्कत है। उसमें क्या अब वीडियो जो हम लोग देखे हैं उसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा, हल्ला गुल्ला हो रहा है। अब रात का मैटर है, उसमें अब क्या बताया जाए पूरा मामला, अब जानकारी जब हो पूरा तब तो कोई बताने का राजी नहीं है क्या बवाल था। क्या है, किस तरह? अब इधर का माहौल अभी तो कुछ पता नहीं है। अब देखिए जिधर भी जाएं लोग, यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग इधर जाते हैं, उसी तरफ सब लोग जाते हैं। अब हमारे यहाँ करीबी सांसद थे, इनका पल्ला भारी था भाई, विवाद वगैरह हो गया, अब देखिए इसमें क्या होता है। विवाद के बाद मामला गड़बड़ा। हाँ अब गड़बड़ाया गया है भाई, उसमें विवाद हो गया, अभी देखिए क्या होता है। मामला ये भी है कि वो यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद सांसद हैं और यहाँ शादी में आए थे मंत्री जी। लेकिन जो बताया जा रहा है कि विकास के दावे को लेकर जब किसी ने सवाल किया तो उसमें मारपीट का मामला सामने आया। तो ये घटना जो घटी क्या इससे बताइए? नहीं, ये घटना तो सही नहीं थी, निंदनीय है, ये घटना नहीं होना चाहिए और इस तरह से अच्छी नहीं है, गलत है ये सारी चीजें। समाजवादी पार्टी गुंडे लोग। अब रात का मैटर था भैया, अब हम लोग वहाँ थे नहीं, तो अब कौन थे कौन नहीं थे अब कैसे बताया जाए उसको। सपा के गुंडे, बीजेपी के गुंडे, क्या इस तरह बोलना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो गलत है, किसी को नहीं। पार्टियां गुंडे पालती नहीं, पार्टियों में क्या, कोई भी पार्टी हो, किसी में कोई गुंडागर्दी या कोई चीज इस तरह से नहीं होना चाहिए और किसी को नहीं गुंडा बताना चाहिए। गांव के लोग थे, मान लीजिए उसमें शादी विवाह में गांव ही के लोग ज्यादा आते हैं, बाकी बाराती आए होंगे कुछ, तो यहीं से लेने नहीं। और वोट भी यही ग्रामवासी वोट देंगे, दूसरा तो कोई बाहर ही देगा नहीं। अच्छा, कितना विकास इधर होना चाहिए लोग बताएं। अब ये देखिए रोड का मैटर है और तमाम लोगों का मैटर है, जो अभी आज तक हमारे यहाँ पे तो कोई विकास है नहीं ना। अच्छा, सांसद जी जो हाँ है हाँ, जी जी। 5 साल जीतने के बाद इस यहाँ पर कितनी बार आए? पंचायत भवन पे आए हैं कई बार, पंचायत भवन पे कई बार आए हुए हैं। यही मोहल्ला मोहम्मदपुर कठारा में है, लेकिन ये हमारे यहाँ से दूर है, बीच वाले में, पंचायत भवन पे, निषाद पुरवा पे। मंदिर जो हाँ हाँ, निषाद जी का जहाँ मंदिर है वो उसी पुरवा पे आए हुए हैं। देखिए, विकास के दावे की यहाँ पर बात की जा रही थी कि विकास नहीं हुआ है, उसी बात को लेकर यहाँ कुछ बात हुई है। फिलहाल जांच का विषय है और पूरे मामले पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मदपुर कठार में जो घटना सामने आई है वो बेहद निंदनीय है। और ऐसे वक्त में जब चुनाव का दौर चल रहा हो और पब्लिक से ही वोट लेना हो और पब्लिक को ही जेल में डाला जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसका पल्ला भारी है। लोग बता रहे हैं कि जो मारपीट का मामला आया है और यहाँ का जो माहौल था वो प्रवीण निषाद के पक्ष में था, लेकिन जब रात में शादी के दौरान मारपीट हुई है तो मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल जांच का विषय है। साथ में मोहम्मदपुर कठार गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, उनसे पूछेंगे कि जो मामला हुआ था किसमें सच्चाई कितनी थी। क्या मामला था? सर मामला यहाँ पर जो है हरिराम निषाद हैं, उनकी बच्ची की शादी था। उस शादी समारोह में सभी लोग, हम भी गए थे 8 बजे के आसपास। कई कार्ड था शादी, आजकल जान ही रहे हैं लगन बहुत तेज है, तो 8 बजे के आसपास हम भी गए थे, न्योता वोता दे करके अपना आधा घंटा रहे और सभी लोग थे वहाँ पर। ये लोग उसी शाम ही से थे, ये लोग राधे श्याम वगैरह जो भी हैं, क्योंकि राधे श्याम और हरिराम दोनों बहुत मित्र हैं, तो वहाँ शादी थी। जी से बहुत जिगरी दोस्त हैं उनके हैं। तो यहाँ तक कि उनका योगदान भी था, सहयोग जो भी होता है लोग करते हैं, हम भी करते हैं सभी लोग। तो शुरू से शाम ही से लास्ट तक जो है अपना जिम्मेदारी निभा रहे थे। हम तो 8 साढ़े 8 बजे गए थे, चले आए। फिर हमारी पटदारी में चाचे के लड़की की शादी थी, यहाँ व्यस्त हो गए। भैरव ग्राम पंचायत, वहाँ हमारे रिश्तेदार, वहाँ पर शादी था, वहाँ पर चले गए। इस तरह से व्यस्तता में थे हम। तो पता चला कि 12 बजे के आसपास जयमाल सिस्टम वही चालू हुआ था। तो पता चला मंत्री जी आए हैं, तो हमको जानकारी नहीं थी मंत्री जी आ रहे हैं, भाई आए हैं। अब उसमें ये लोग बातचीत किए हैं, रोड की समस्या हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा दिन से है। तो पता चला कि वही रोड को लेकर के कि आपके लड़के सांसद हैं 5 साल से और आप भी मंत्री हैं, रोड से आए हैं, आप रोड की हाल देख ही रहे हैं। अब उसी बात को लेकर के क्या इस तरह से क्या बातें हुई जो है कि मंत्री जी में और राधे श्याम जो गाँव के नेता भी हैं,
लोग मानते हैं और नेता कार्यकर्ता हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं, प्रधानी भी लड़ते हैं। जो आपने वीडियो देखा, वीडियो में क्या दिखा? वीडियो में तो भाई देख रहा है कि मंत्री जी जो है किस बात को लेकर के इस तरह से मतलब आक्रोशित हुए, भड़के जो है राधे श्याम के ऊपर जो है हाथ अपना तो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। उसमें तो अब क्या ऐसा शब्द वो उस समय का वीडियो मिल नहीं रहा है कि ऐसा क्या शब्द जो है बोले, क्या बात हुई कि जो है कि इस तरह से मंत्री जी भड़क गए। हालांकि जो भी चीज़ें था उसको जो है कायदे से संहिता से उसको समझने की जरूरत थी। घटना घटी, इसको आप किस तरह लेते हैं? कि घटना अकस्मात इस तरह से सर हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ना या कि कुछ साजिश? साजिश साजिश तो हमारे समझ से इसमें साजिश का कोई ऐसा बात नहीं था। अब इस तरह से मान लीजिए गांव के लोग हैं, अब मौके पर मंत्री जी मिल गए तो भाई ये गांव की समस्या जो है मेन रोड हमारे यहाँ का रोड को लेकर चर्चा हुई। उसमें उसमें आश्वासन मंत्री जी को मान ला दिए होंगे, वह देना ही चाहिए था। अब इस तरह से क्या इसमें बात हुई कि नोक झोंक का मामला हो गया। बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, अब ये माहौल बना क्या? नहीं, इसमें गुंडे उंडे की बात नहीं है। इसमें कोई साजिश नहीं था, न किसी को पता था कि मंत्री जी आ रहे हैं, आएंगे। अचानक जो है वो निषाद समाज के कोई आदित्य कुमार लड़का है, उनके पास फ़ोन आया। वो बता रहे थे कि मंत्री जी रेलवे क्रॉसिंग पर जब आ गए तो हमारे पास फ़ोन किए कि जीवन भाई हम आ रहे हो, शादी कार्यक्रम में कहाँ हैं। तो ये सो रहा था लड़का का कि हम सो रहे थे, तो आनंद फानन में तैयार हुआ, कपड़ा वपड़ा पहना, बता रहा है कि हम आए तो मंत्री जी आ चुके थे। आने की यहाँ कोई सूचना नहीं थी, अचानक मंत्री जी आ गए। सूचना कार्ड उड़ गया था, कार्ड दिए थे हाँ। लेकिन ये सूचना नहीं थी कि आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 12 बज गया था। 12:30 बजे के आसपास जो है मंत्री जी अचानक जो है फ़ोन किए। वही लड़का बता रहा था कि अचानक फ़ोन किए, हम भी नहीं समझ पाए कि मंत्री जी आएंगे। प्रधान तो आपकी जानकारी होना चाहिए, नहीं सर, कोई सरकार के मंत्री हैं। जानकारी बिल्कुल नहीं हमको हुई। जानकारी हुई होती तो हम भी समय निकाल कर वहाँ पहुँचे होते। शासन कोई यहाँ पर पुलिस वुलिस थी उसके पहले? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं थी यहाँ पर। उनके साथ में बॉडीगार्ड उनके जो थे वो लोग। जो गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारी में सर तो इसमें 7-8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें 4 लोग जेल चले गए हैं। 2-3 लोग हैं, एक ये जो है अपना गिरफ्तारी इन लोगों को दे देना चाहिए। अब इन्हीं लोगों की वजह से इसमें 2-3 ऐसे लोग हैं कि वो लोग इस मामले में रहे ही नहीं, शादी समारोह में आए ही नहीं थे, घर पर सोए थे बेचारे। उन लोग उठा ले गए, को उठा ले गए और जेल भी भेज दिया। लोग गए भी नहीं। नहीं थे। सुरेंद्र पहलवान हुए, सुभाष यादव हुए, एक रिश्तेदारी में एक लड़का आया था, सोया था, क्या नाम है, संदीप नाम का। इस तरह से नाम आ रहा है। मेन में यही राधे श्याम इन्हीं इन्हीं से है। इन्हीं के ऊपर जो है मंत्री जी दिख वीडियो में भी दिख रहा है। राधे श्याम नेता ही है, इन्होंने वही आवाज वही उठाए थे रोड की जो है इसी बात को लेकर के जो है। इस गांव में है। जी सर, पुलिस अभी गाँव में। माहौल बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऑटोमेटिक वो माहौल उसी समय इस तरह से बन गया। ऐसा कुछ नहीं कि किसी प्रकार की साजिश के तहत कोई गुंडा कोई माफिया, वो भी जो भी है सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ, यहाँ पर जात पात का कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। के रहते हैं। एकदम घरेलू संबंध, जिगरी दोस्त हैं उनके जो है राधे श्याम जो है। बेटी की शादी थी। जी सर, यही थाली में खाने वाले हैं सर, जिगरी दोस्त हैं। निषाद समाज के लोग उनको मानते भी अच्छा खासा जो है, वोट भी अच्छा खासा वही पाते हैं। हम भले प्रधान हैं लेकिन ज्यादा वोट निषाद समाज के वही पाते हैं राधे श्याम। क्या माहौल है जिस? माहौल तो एकदम शांत है, किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं है। चुनावी माहौल तो सर इसमें अब देखिए भाई, निषाद समाज वैसे भी जो है, निषाद समाज के लोग जो लोग हैं वो तो उन्हीं को निषाद भी तो निषाद। लेकिन पप्पू निषाद भी मान लीजिए उन्हीं के समाज से आए हैं। अब इसमें अपना अपना वोट का मत भाई जो भी अब उसमें राधे श्याम का नाम इनका कहना है कि जो मामला वहाँ हुआ है कि इनको जो बता रहे हैं ये
कि रोड को लेकर मेन जो समस्या आ रही, जब हमने कई जगह पूछा यहाँ पर तो मालूम ये पड़ा कि रोड को लेकर ही समस्या आई है। शायद उन्होंने सवाल किया होगा या किसी बात को लेकर नाराजगी हुई, दोनों लोगों में मारपीट हुई है और मंत्री जी को नाक पर चोट लगी। बता रहे थे 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो राधे श्याम है वो अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 लोग जो गिरफ्तारी हुई है, वो लोग उस शादी में गए भी नहीं थे, उनको फर्जी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिलहाल जांच का विषय है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव में शांति का माहौल है और गांव के लोग, चाहे निषाद इलाका हो, चाहे निषाद के लोग या यादव लोग, सब लोग आपस में मिलजुल के प्यार से इस गांव में रहते हैं। चुनाव का माहौल है। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ।